कितना नंबर क्वेश्चन करना है? 36 नंबर। 36 नंबर तो तुम लोग बना लिया होगा, ठीक है, 36 नंबर तो बन गया होगा। एक बार फिर भी हम बताते हैं इसको। देखो क्या है 36 नंबर में, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और यहाँ पर 3y इक्वल टू 7xy हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 9y और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 11xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। तो इसको हम लोग गुना कितना से करेंगे? हाँ, कोई कहेगा कि सर इसको 3 से कर लीजिए या इसको 6 से कर लीजिए, तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे और इसको 2 से, तो सेम हो जाएगा। हमको सेम ही करना ना मकसद है। तो चलो गुना करते हैं, तो हो जाएगा 6x और ये 3y और बराबर 7x इंटू वाई। फिर इससे गुना करेंगे तो 6x और 9 दूना 18 और ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22xy। चलो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ इसमें से इसको कितना हो जाएगा -15 और ये कितना आ जाएगा -15x इंटू वाई, ठीक है। कोई डाउट? देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर हम लोग वेरिएबल को ऐसे काटा नहीं जाता है, वेरिएबल को, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब y से y को काटा नहीं जाता है, लेकिन अगर काट देते हैं ना तो उससे एक सोल्यूशन छूट जाता है जो तुम्हारे बुक में दिया गया होगा, ठीक है। तो भाई इसको बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे तो हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन वेरिएबल को जनरली काटा नहीं जाता है, ठीक है। अगर वेरिएबल समझ में आता है ना, चर मान को अगर उसको काटते हैं तो उसका एक सोल्यूशन छूट जाता है, ठीक है। तो बोलोगे तो हम उस एक सोल्यूशन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो बाद में तुम उसको लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो कैसे वो सोल्यूशन आएगा वो तुम लोग को थोड़ा सा इस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे देखो यहाँ से क्या करते हैं, इससे तो इसको काट देंगे, फिर 15 से ये 15 भी कट जाएगा। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग जो क्या किए थे कि y से y काट दिए थे, तो ऐसे काटा नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर काट देंगे तो हम लोग को लास्ट में उसका एक आंसर उसमें कम जाएगा, ठीक है, वो तुम लोग को करना पड़ेगा। इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अगर पूरा इसको डिटेल में बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, तो इसको हम ऐसा करते हैं। देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको एक तरफ हम लोग ले चलते हैं, इसको इसी को इस तरफ ले जाओ चाहे इसी को इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ऐसा करते हैं कि y -x - y बराबर हम लोग 0 लिख लेते हैं ऐसे। लेकिन ऐसे करने से तुम्हारा दिमाग पर थोड़ा सा जोर पड़ेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं y, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दो फैक्टर अगर 0 होगा तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो पहला को अगर 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, या दूसरा फैक्टर को अगर 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -x बराबर -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग देखो y से y काटते थे ना, इस तरह से एगो सोल्यूशन वहाँ पर छूट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसलिए वेरिएबल को काटा नहीं जाता है। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे हम उस पर ध्यान नहीं दिए थे और फटाफट काट उठ के हटा दिए थे, ठीक है। लेकिन इस बात पर अब ध्यान देना, कोई दिक्कत, वेरिएबल को कभी नहीं काटना है। वेरिएबल को काटने से एगो सोल्यूशन कम जाता है। जैसे कोई कहेगा कि सर इसको सॉल्व कीजिए, x² - x बराबर 0, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि चलो ऐसा करते हैं ना कि इसको इधर ले चलते हैं, इससे इसको काट देते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। ऐसा करने से हमारा एगो सोल्यूशन छूट गया। वो कौन सा सोल्यूशन है, देखो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को x कॉमन ले लेना है यहाँ से, तब या तो ये 0 होगा या कौन होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। वेरिएबल को काटने से एगो सोल्यूशन हमारा
छूट जाता है। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही कहानी यूज करेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, ऐसे समीकरण फर्स्ट में किसका मान, y, समीकरण फर्स्ट में तो छूट गया है, समीकरण फर्स्ट में y इक्वल टू 0 रखने पर, ऐसे करके, क्योंकि दो न मान आ गया है y को, तो इसलिए एगो मान नहीं है कि डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, दो गो मान है तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ऐसे रख लेते हैं। तो बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है, 6x प्लस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा, 7xy। देखो अगर हम y का मान 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे, रखेंगे तो सब खत्म। तुम लोग अच्छे से रख लेना, रख लोगे। अब फिर यहाँ पर भी y 0 रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताओ x का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। बात समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, y इक्वल टू 1 का मान रखने पर। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3y बराबर 7x इंटू वाई। ठीक है, तो रखो x का मान रखना है कि y का, x का रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी किसका मान निकला है, अच्छा ये तो y का मान निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर x का मान निकला है, किसका मान, x का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है, x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत है क्या किसी को समझने में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y का मान 0 लेना था, ठीक है, और x का मान यहाँ पर कितना लेना है, 1। तो यहाँ पर रखो था, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 3 इंटू वाई, और ये आ जाएगा कितना बताओ, 1 इंटू वाई। तो बताओ यहाँ से 6 प्लस 3y अब बराबर 7y हो जाएगा। अब इसी को हम लोग हल करते हैं, तो बताओ ये हो जाएगा 6 इधर जाएगा तो 7y और माइनस 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 6 बराबर 3y। तो इसलिए y का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, गलती हो गया, यहाँ पर भी गलती आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y। तो इसलिए y का मान कितना 4, इसको काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 2, यहाँ से y का मान हो जाएगा 3/2, तो y का मान 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पूरा स्पष्ट हो गया होगा सारा। अब देखो क्या है ना, अब इसका सॉल्यूशन अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो। देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो है बताओ x का मान अगर हम लोग 0 लिए हैं तो उस केस में y का मान भी क्या आया है, 0। ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे, इसका मतलब एगो उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया x का मान जब हम लोग 1 लिए हैं तो उस केस में y का मान कितना हो गया, 1.5, एगो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो इसमें 0 0 रखोगे ना तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और वो भी रखोगे तो वो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। सॉल्यूशन किसको कहते हैं वो तो सबको मालूम है कि चर का वह मान जो किसी समीकरण को सेटिस्फाइड करता है वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सबको पता है, तो बताओ दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्पष्ट समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? चलो तब पिछला वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम लोग सही कर लेना, उसमें थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, हम ध्यान उस पर नहीं दिए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 है, तो 37 की ओर बढ़ते हैं। बताओ यहाँ पर 37 का एक नंबर है p इंटू क्या दिया गया है, x प्लस वाई आप बराबर प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, p स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्लस q स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समीकरण जो दिया गया है x प्लस वाई और क्या है, q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है बोलो तब, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, तुम लोग को क्या करना है ना,
दो समीकरण यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का एक बार क्या करना है ना, एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो। तो पहले हम ऐसा करते हैं ना, एक बार दोनों को जोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट आप प्लस क्या करते हैं, समीकरण सेकंड को जोड़ देते हैं। देखते रहो कैसे बनेगा ये। ठीक है, एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या करना है, घटा देना है। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो बताओ सेम चीज़ है। तो जैसे अगर x को अगर जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, जो यहाँ पर है वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ना है तो 2p और x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों यहाँ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बोलो 2p² और प्लस 2q², ऐसे हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करना है ना, हम लोग का मिशन है कि यहाँ से एक्स वाई को कैलकुलेट कर ले। ठीक है, या ऐसा करते हैं ना कि पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ काट कुट कर लेते हैं ऐसे करके। देखो यहाँ पर क्या है कि 2p इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो p² प्लस क्या हो जाएगा, q²। ये 2 से ये 2 काट देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो गया है। अब बताओ x प्लस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, बताओ तब p² प्लस q², अपॉन में कितना आ जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसको अलग अलग करेंगे ऐसे, p² बटा में p और इसको q² बटा में q, ऐसे करके बटा में p। ठीक है, तो देखो तो यहाँ से हम लोग को फाइनल आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा p और प्लस q² अपॉन में क्या आ जाएगा, p। ये समीकरण क्या मान ले, इसको समीकरण हम लोग हाँ थर्ड मान लेते हैं, थर्ड। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत। अब जैसे देखो, अब हम लोग एक बार जोड़े हैं ना तो एगो समीकरण बना है, उसी तरह से अब एक बार घटाएंगे तो हम लोग का एगो समीकरण बनेगा। ठीक है, दोनों को फिर सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग कोफिशिएंट एक्सचेंज वाला क्वेश्चन करे थे ना, उसी तरह से हम लोग को इसको भी करना है। वो क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें कोफिशिएंट एक्सचेंज कर रहा था। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको लिखते हैं और इसको हम लोग जोड़ते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग के पास बोर्ड पर है, उधर से उसको मिटा देते हैं हम लोग। चलो एक बार फिर से इसको लिखेंगे, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा p² माइनस pq प्लस क्या हो जाएगा, q²। फिर यहाँ से हो जाएगा p इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस q इंटू एक्स माइनस वाई, बताओ p² प्लस pq यहाँ पर q², ऐसे ना। अब दोनों को एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना सबका। माइनस करने में चिन्ह क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो चिन्ह हम लोग सबको बदल दिए। अब देखो अब की बार जो है ये दोनों कटेगा, अब की बार ये कटेगा और अब की बार ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बचो, देखो यहाँ पर माइनस, ये तो माइनस प्लस में बदल गया, तो अब तो यहाँ पर हो जाए, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 इंटू क्यू यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो -2 और PQ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से तुमको काटने का मन होगा तो काट सकते हैं, 2 से 2 काट देते हैं और Q से Q काट देते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको गायब कर देते हैं हम लोग। चलो एक और है, इसको भी गायब करते हैं। चलो तो देखो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x माइनस वाई बराबर, ठीक है, माइनस p बच जाएगा, और ये इक्वेशन हमारा कितना बनेगा, 4 बनेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या। अच्छा क्यों काट दिए, अच्छा यहाँ पर भी क्यों काट दिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा एक्स वाई न है, क्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्यू को कांस्टेंट को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, हाँ क्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स वाई है, वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स वाई, इसलिए हम लोग यहाँ पर काटे हैं। कोई दिक्कत, उस पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा, तुम चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या ये से ये क्यों काटे, ये सवाल है। तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल को नहीं काटते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इस पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या होता कि वेरिएबल को काटे दिए थे, इसमें आंसर एगो छूट गया। हमारा वेरिएबल यहाँ पर एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई ही है, ठीक है। एक्स वाई कोई वेरिएबल मानकर हम लोग चल रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई बराबर पी, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा पी, फिर एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस पी। ये इक्वेशन नंबर कितना था, ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड था और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है, ठीक है। चलो अभी दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें किसको, हमको लगता है ना कि सबसे आसान होगा y को काट देना, ठीक है। y को काटेंगे ना तो क्या होगा, देखो अगर दोनों को जोड़ते हैं, देखो चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग चिन्ह बदल रहे हैं, इसका मतलब दोनों को घटा रहे हैं, इसका मतलब माइंड में समझना है। तो बताओ इसको इसको अगर हम लोग काट देंगे तो ये भी हमारा तो कट ही जाएगा ना, ये तुम लोग समझ जाना, ये दोनों कट जा रहा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा 2x और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलो तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से लिखेंगे क्यू स्क्वायर और ये बटा में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2p। ये हम लोग का एक आंसर यहाँ पर बन गया। कोई कंफ्यूजन? अब तुम देखो कि किस में हम लोग मान रखेंगे तो हमारा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे कि फोर्थ में रखेंगे, बताओ तो किस में रखें। ऐसा देखो नहीं, दोनों अच्छा इसी में रख देते हैं, फोर्थ में रख देते हैं। फोर्थ में रखेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आता है। समीकरण फोर्थ में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और यहाँ पर तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि भाई किस में मान रखेंगे तो आसानी से होगा। आंसर तो किसी से भी निकल जाएगा, तुम या तो तुम थर्ड में रखो या तो फोर्थ में रखो, किसी में भी एक्स का मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। भले ही कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आंसर आ जाएगा। तो हमारे माइंड में चल रहा है, तुम लोग के माइंड में ये चल रहा है कि इसका बड़ा मान है तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसमें रख दिए। तुम्हारा मन है इसमें रखो या उसमें रखो, एग्जाम में कोई किसी में भी रखोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। किसी क्या इसमें नहीं, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हार्ड हो जाएगा। ये हम लोग का इजी समीकरण है तो इसमें रखें, रखने के लिए तो इसमें भी रख दोगे तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन और भयानक न बनेगा। हम तो उसको इजी तोड़ तोड़ के यहाँ तक पहुँचाए हैं और फिर उसको उसमें रखेंगे तो और हार्ड ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग रखते हैं इसमें एक्स का मान। देखो एक्स का मान यहाँ पर रखते हैं, रखो ना यहाँ पर एक्स का मान, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। हमको लग रहा है कि इसमें मान रखने पर आसानी होगा इसलिए हम लोग रख रहे हैं। अब पता नहीं आसानी होगा कि वो हार्ड होगा, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन 2p ऐसे करते हैं, ये माइनस है ना तो इधर आके क्या करते थे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा y, क्योंकि y का ही मान हम लोग को निकालना है, ये चलते y को हम लोग अलग कर लिया। अब इसी को हल करते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 2p, ये हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर और ये कितना ऐसे गुना होगा तो 2p स्क्वायर आ जाएगा। क्या या आंसर देखो ना, इसी फॉर्मेट में आंसर होगा, हमको लग रहा है आंसर आ गया है ना, इसी फॉर्मेट में आंसर है। देखो इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू जो हो जाएगा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं आप p प्लस, इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं, ठीक है, p प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p। तो ये हम लोग का सेकेंड आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग को बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। फिर से एक बार देखो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो एक बार समझो, इसको कुछ नहीं करना था, एक बार हम लोग क्या किए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं तो उससे एक सिंपल इक्वेशन हम लोग का बन गया है। एक बार फिर इन दोनों को घटा दिए तो उससे फिर एक सिंपल इक्वेशन बन गया है। अब दोनों में एक्स वाई निकालना था, तो अब यहाँ से दोनों को सॉल्व किए, एक्स वाई निकल गया, सिंपल बात है। एक बार जोड़ दो, एक बार क्या करो घटा दो, कोई दिक्कत?
चलो अब ये क्वेश्चन और हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा इसमें लॉजिक है। देखो इसमें हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना होगा, सेकेंड। देखो m प्लस एन आई इंटू में क्या है x है, प्लस फिर क्या दिया हुआ है m माइनस एन इंटू वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जिस फॉर्मेट में है ना उसी फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। देखो इसमें प्लस माइनस का बीच में प्लस का साइन है ना, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करके उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग रफ में सॉल्व कर रहे हैं इधर का, सब लोग ध्यान यहाँ पर रखेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो m प्लस एन आई इंटू में क्या है x प्लस वाई। हम लोग को देखो हम लोग को मल्टीप्लाई करके इस तरह का लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है x, जो x के बगल में कोई कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर y के बगल में कोई कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पर एक साथ एक्स वाई ऐड किया हुआ है, तो इसको हम लोग उसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करेंगे। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे तो mx, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो my, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो nx और फिर इससे इसको गुना करेंगे तो ny। अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोग इन दोनों में x x कॉमन है और इन दोनों में y y कॉमन है, तो बताओ इन दोनों में से x कॉमन है तो m प्लस एन आई इंटू में क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर y कॉमन है तो m प्लस एन आई इंटू में क्या हो जाएगा y। हम उसके बदला में ये लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे तब देखो m प्लस एन आई इंटू में x और प्लस m प्लस एन आई इंटू में y बराबर, देखो कितना दिया गया है इधर m स्क्वायर और क्या है तो n स्क्वायर, तो हम लोग सामने लिख लेते हैं। अलजेब्रा का जोड़ घटाव जब हम लोग करते हैं ना तो सजाती को सामने सामने लिखते हैं तो अच्छा रहता है। चलो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, किसको कटा दें, चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको काटते हैं, इसको ये और ये, तो देखो ये सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर कोई दिक्कत, ये दोनों सेम था तो इसी को काट सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं था, ठीक है, चलते उसको नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर देखो तुम लोग दोनों में y कॉमन है ना, तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस एन, ये माइनस है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माइनस m प्लस एन, इंटू में क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2mn और यहाँ पर 2n स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। देखो फिर से देखो इसको ज्यों का त्यों लिख लिए, ये दोनों सेम है तो माइनस माइनस जुटता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको जोड़ दिए। अब देखो तुम लोग सही से देखोगे तो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखो यहाँ से हो जाएगा गुना होगा तो माइनस एन और माइनस एन माइनस 2n हो जाएगा और इंटू वाई, और यहाँ पर देखो तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा माइनस 2n कॉमन हो जाएगा। सही से देखो माइनस 2 है दोनों में और n भी है दोनों में, तो बताओ तो कितना हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा n, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो अब इसको काटते हैं, देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n से n भी काट सकते हैं। क्यों n से n काटेंगे, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो बताओ y इक्वल टू कितना हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये एक बार कैलकुलेशन करने ही पर आंसर आ गया, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग को एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था, तब इक्वेशन बना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। समीकरण फर्स्ट में किसका मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चलो रखते हैं यहाँ पर m प्लस n इंटू एक्स और m माइनस n इंटू वाई, और यहाँ पर दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस 2mn और यहाँ पर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। चलो m प्लस n इंटू एक्स और यहाँ पर हो जाएगा m माइनस n, y का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा m प्लस n, तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर 2nm और यहाँ पर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये m बुझा जाएगा ना। देखो अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी यहाँ पर यूज होगा, करो तो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2mn और माइनस n स्क्वायर। देखो सही से देखो ये m से m कट जाएगा उस तरफ जाएगा तो,
और फिर n से n कट जाएगा। कैलकुलेशन को हम आसान कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ से आ जाएगा m प्लस n इंटू में x, और इधर बचेगा कितना -2mn। कोई डाउट है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो अब हम लोग को x का मान यहाँ से निकालना है, तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, बोलो तो -2mn, यहाँ पर हो जाएगा mn, बटा में कितना है m प्लस n। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, एक बार हम लोग को बस वही कैलकुलेशन करना था। उसको कैलकुलेशन करके अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, हम लोग देखते हैं, उसको ख़त्म करने का आज प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, देखो सभी लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, उसको एक बार ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित समीकरण युग्म में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल होगा उसका हल निकाले। तो जिसका एकमात्र हल होगा उसका क्या करना है, हल निकालना है। कोई दिक्कत है क्या, कुछ परेशानी बोल सकता है, हम उसको ठीक करेंगे। समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोल सकता है। कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि अगर जिस समीकरण का अगर एक और केवल एक हल होगा ना, उसका हल करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि किसका एक और केवल एक हल होता है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर चेक करते थे ना, उस तरह से यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे अरे एक हल होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, तो वहाँ पर चेक करते थे ना, x का रेशियो निकालते थे, y का रेशियो निकालते थे और कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालते थे, ठीक है। तो उस तरह से भी तुम लोग चेक कर सकते हो। एक नया तरीका तुम लोग को हम बताते हैं, ठीक है। बताए क्या? देखो वही आसान है, लेकिन फिर भी एक नया तरीका देखते हैं। देखो अगर, अच्छा ये बताओ, अगर कोई हल नहीं होगा तो उसमें x और y का रेशियो समान हो जाएगा। अभी देखो एक आध क्वेश्चन करके बताते हैं तुमको। एक नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें एक, देखो 10x यहाँ पर 35 अब बटा कितना है 2y, अब बराबर यहाँ पर कितना है 25। इसमें देखो तो 4x और यहाँ पर 7y अब बराबर कितना दिया है 10, कितना है 10। ये समीकरण फर्स्ट है, इसको सेकेंड। तो देखो हम लोग कितना से गुना कर ले, ऊपर इसको सेम कर लेते हैं हम लोग। कितना दोनों का बताओ तो कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा ना, 20 ना। तो इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। मेरा मकसद सेम ही ना करना है, तो बड़ा नंबर से सेम करेंगे तो हार्ड ना होगा। चलो सेम करते हैं, बताओ कितना हो जाएगा 20x। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, कटेगा तो कितना, आइए कितना 50। फिर यहाँ पर देखो बताओ कितना हो जाएगा 20x और यहाँ पर 35y और ये कितना 50। अब देखो तो तुम लोग बताओ x y और कांस्टेंट टर्म तीनों का अनुपात सेम हो गया ना। तो बताओ इसका तो अनगिनत हल होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तीनों कट जाएगा ना, ऐसे 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 तीनों कट गया, अरे तो बहुत भयानक कर दिए हम, ठीक है। इसको जो है तीनों कट गया, तो इसका मतलब बोलेंगे कि इसका भाई समीकरण, इसके बारे में अगर कहना होगा तो बोलेंगे कि समीकरण युग्म क्या है, आश्रित है, आश्रित है। अतः युग्म का क्या होगा, अनगिनत, अनगिनत हल होंगे। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई टेंशन? तो क्वेश्चन में क्या कहा है ना कि अगर एक और केवल एक हल होगा तभी उसको हल करना है, ठीक है। एक और केवल एक हल होगा तभी उसको हल करना है। तो बताओ क्या इसका अनगिनत हल है तो इसको हल करेंगे? नहीं करेंगे, बस इतना ही पर लिख के उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसमें? एक क्यों क्वेश्चन इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा, बाकी तो सब आसान है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को हिंट्स कर देते हैं कि अगर बताओ सिर्फ अगर यहाँ पर देखो सिर्फ x और y कट जाता और कांस्टेंट टर्म नहीं कटता, तो उस केस में बताओ तो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उस केस में कोई हल नहीं होगा, उस केस में कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x और y का रेशियो बराबर है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो
बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या बोल सकते हैं उसको, कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं भी क्वेश्चन में नहीं, सुनो, नहीं x बराबर है नहीं y बराबर है, तो उस केस में एक और केवल एक हल ना होगा। अरे समझ में आया? देखो क्या, देखो x का अनुपात अगर हम लोग निकालते हैं, x का अनुपात मतलब कहने का मतलब है a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू अगर c1 बटा c2 अगर कहीं आ जाता है, तो देखो x का अनुपात और y का अनुपात अगर बराबर है तो कटेगा तो x y ही ना कटेगा। नहीं समझ में आया? x और y का अनुपात बराबर है तो x y ही कटेगा, कांस्टेंट टर्म तो कटेगा नहीं। इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन होता है? हाँ, कोई हल नहीं होता है इस कंडीशन में, ठीक है। अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब तीनों कट जाएगा, और तीनों कटेगा तो उस केस में क्या होगा, अनगिनत हल होगा। और कोई नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, हाँ एक और केवल एक हल होगा। तुम लोग इसको करके लाओगे, तुम लोग ट्राई करना, इस सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को आज के क्लास में? और ये हम लोग का चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, इसके बाद वाला में ग्राफ है, तो ग्राफ को हम लोग बाद में करते हैं, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक है। उसको थोड़ा सा किसी किसी बच्चा को प्रॉब्लम होने लगेगा तो हम उसको कॉपी पर बताएंगे, ठीक है। बोर्ड पर ऐसे तो स्मार्ट बोर्ड है तो हम लोग बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा भी हो सकता है, जो हमको सुविधा लगेगा, या तो ग्राफ पढ़ाएंगे, नहीं तो इसका आगे वाला लेक्चर जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग बाद में आराम से ग्राफ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? तो चलो हम लोग इसको तुम लोग बना के लाना, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।